हेलो टीचर्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगर आपको अपने आईपैड को सिंक करना है अपने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के साथ में, और साथ में आपको चाहिए कि आप इस पर भी लिख पाओ, जब भी लिखना हो, जब भी आपको इस पर लिखना है तो आप इस पर भी लिख पाओ। इस तरीके की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मुझे आ रही थी अभी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ। द थिंग इज कि इस तरीके जो वर्क होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आईपैड के साथ में नहीं होता है, ठीक है। अगर आप आईपैड को सिंक कर रहे हो, आप आईपैड की स्क्रीन को आप शेयर कर रहे हो, लेट्स अगर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, जो कि बहुत ईजी है। बस आप लोग सेम वाईफाई में कनेक्टेड हो, जिस भी पैनल को आप यूज़ कर रहे हो, और उसके अंदर अगर डायरेक्ट वाईफाई कनेक्शन एक्टिव है तो आप इजीली उसकी स्क्रीन के संग शेयर कर सकते हो अपने आईपैड की स्क्रीन को, या अपने किसी भी आईफोन या किसी भी डिवाइस की एंड्रॉयड की भी स्क्रीन को शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं अपने वाईफाई को कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया एंड स्क्रीन शेयर करते हैं। मेरा इस वाले का नाम आ चुका है, मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा और मेरे पीछे मेरे मैकबुक की मेरे आईपैड की स्क्रीन जा चुकी है, ठीक है। मैं जो भी यहाँ वर्क करूँगा वो यहाँ पर हो जाएगा। मैं जो भी यहाँ पे लिखना चाहूँगा वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। ईजिली हो रहा है, और मैं एक बार आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, और मैं यहाँ पे ईजिली इसको लिख पा रहा हूँ। बट मैं जो लिख रहा हूँ इस पर लिख पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस पर कुछ लिखने की कोशिश करूँगा तो इस पर वो कुछ भी वर्क नहीं करेगा, राइट। बट मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पेन का ऑप्शन एक्टिव कर सकता हूँ। अब ये पेन का ऑप्शन क्या करेगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, जिस भी कलर से लिखना है मैं उस कलर से लिख सकता हूँ। बट क्या होगा कि सेव नहीं होगा। मतलब अगर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ या मैं इस पेज को ऊपर करूँगा तो ये ना तो पेज इधर ऊपर हुआ होता और ना ही जो मैंने लिखा है वो सेव हो रहा है, ठीक है। तो आप मेजरली क्या कर सकते हो, अगर आपको वर्क करना है तो आप इस पर ही लिखो अपने आईपैड पे, कुछ मार्किंग करके इस पर भी समझाना है तो वहाँ पे जाके भी समझा सकते हो, बट वो चीज़ सेव नहीं होगी। अगर ये चीज़ आपको चलता है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। व्हाट इफ अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि यार मुझे तो लेट्स से नोट 3 जो सॉफ्टवेयर आता है जो सब लोग यूज़ करते हैं, मुझे वही सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है अपने आईपैड या अपने किसी भी राइटिंग टैब के ज़रिए। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो उस पर मत जाइएगा प्लीज़, एंड मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ तो आपको ये इजीली दिख जाएगा कि मैं लिख के आ रहा था, ठीक है। तो आईपैड में तो ये ऑप्शन राइट नाउ अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्ट वेज बहुत सारे हैं। इनडायरेक्ट वेज क्या है, जैसे एक ऑप्शन आता है क्रोम का एक्सटेंशन आता है, तो उससे क्या होगा कि आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो किस में, अपने ओपीएस में, ओपीएस की जिसमें आपका नोट 3 इंस्टॉल्ड है, टू योर आईपैड। ये वायरलेसली वर्क करेगा कम्प्लीटली। तो इसके अंदर सबसे बड़ी इशू आएगा लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब कि मैंने लिख अभी दिया है पर दिख मुझे थोड़ी देर बाद रहा है, ठीक है। तो लेटेंसी का इसमें इशू आएगा। अब इस लेटेंसी का इशू को ना आए उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। उसके लिए सबसे ईजी वे क्या होगा कि मैं वायरलेस की जगह कोई वायर्ड कनेक्शन यूज़ करूँ। अब वायर्ड कनेक्शन कैसे यूज़ करूँगा, वो मैं यूज़ करूँगा अपने ओपीएस से एक यू कैन से HDMI केबल के थ्रू राइटिंग टैब में, जो कि स्क्रीन वाला होगा, कनेक्शन दे दूं। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आप इस चैनल पे जा सकते हो। एक वीडियो होगी ह्यूइन की, जिसमें मैंने उस ह्यूइन टैबलेट को अनबॉक्स करके दिखाया। उसी अनबॉक्सिंग के अंदर मैंने ये भी दिखाया है कैसे आप जो भी इधर लिख रहे हो अपने पैनल पे, वो आपके राइटिंग टैब पे दिख रहा है, और राइटिंग टैब पे जो आप लिख रहे हो वो आपके पैनल पे दिखाई दे रहा है। सेम चीज़ है, आप वहाँ भी लिखोगे यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ लिखोगे वहाँ भी चले जाएगा। बेसिकली वो कुछ नहीं है, एक मिरर स्क्रीन आपका इस पर आ चुकी है आपके, यू कैन से राइटिंग टैब पर, उस टैब पे भी आप लिख रहे हो और अपने जो मेन डिजिटल बोर्ड है उस पर भी लिख पा रहे हो, ठीक है। अगर वो वर्क करना है तो अब इसके ज़रिए इजीली कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया कि अगर आपको आईपैड के जरिए ही करना है तो स्क्रीन शेयर के जरिए कर सकते हो, बट अगेन उसमें लेटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। चाहे आप XP पेन डिस्प्ले यूज़ कर लो, चाहे आप क्रोम के डिस्प्ले यूज़ कर लो, चाहे कुछ और यूज़ कर लो, वायर्ड भी अवेलेबिलिटी है। बट आप समझो कि जहाँ पे आपका आईपैड रहने वाला है और जहाँ पे आपकी ये स्क्रीन है, उसी जो वायर दोगे इतनी लंबी वायर नहीं होने वाली है कि वो आपके आईपैड में डायरेक्टली लग जाए और प्रॉपर लेटेंसी के बिना कोई भी वर्क करे। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले अपने लैपटॉप के संग वर्क किया था, ठीक है। क्योंकि मैंने क्यों वर्क किया था कि मैं जब वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ या फिर जब मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ तो मुझे क्या करना होता है कि एक्सटेंशन डिस्प्ले चाहिए होती है। तो रेदर देन मैं मॉनिटर परचेस करूँ, मैं आईपैड को यूज़ कर लेता था एज एक्सटेंशन डिस्प्ले। बट उसमें लेटेंसी मुझे पता चलती थी कि अगर मैं किसी विंडो को उठा रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ, तो लेटेंसी है उसके अंदर, बहुत माइनर है बट है। बट जब मैं राइटिंग की बात करूँगा तो राइटिंग में थोड़ी सी माइनर सी भी लेटेंसी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो उस तरीके का वर्क नहीं होगा। बट हाँ,
वैसे आपको जब नॉर्मल वर्क करना है, अपने आईपैड को स्क्रीन मिरर करना है, उस पर लिखना है, वो आप उस पर कुछ एनोटेट करना चाहते हो, भले वो सेव ना हो, वो वर्क आप इजीली कर सकते हो। बट आप चाहते हो 2 वे कम्युनिकेट भी कर पाए, तो आपको आईपैड की जगह कोई राइटिंग डिस्प्ले यूज़ करनी पड़ेगी, उसको परचेस करना पड़ेगा, तो आप इजीली कर पाओगे। इन फ्यूचर मे भी शायद कोई ऐसा ऐप आ जाए कि 2 वे इजीली आप कर पाओ, मतलब सिंपल उसकी डिस्प्ले आपके आईपैड पर आ जाए वायरलेसली और वह वर्क कर पाओ, ठीक है। बट अभी के लिए ऐसा कोई भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऐसा कोई मेथड अभी अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। तो अभी तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं कि 2 वे कम्युनिकेट करो, बट 1 वे कर सकते हो। 1 वे मैंने करके भी दिखा दिया है। किसी और इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में करना है, अभी तो मैंने आईपैड से डायरेक्टली स्क्रीन शेयर किया था बेंचमार्क के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के ऊपर। तो बेंचमार्क के मोस्टली सभी में आप सेम तरीके से कर सकते हो। किसी और ब्रांड में भी सेम ही तरीके से होता है, या फिर उनका कोई अपना खुद का एप्लीकेशन होगा, वो उनके स्क्रीन शेयरिंग के मॉड्यूल में आप जाओगे तो वहीं पे दिख जाएगा, या फिर उसकी कस्टमर केयर कॉल कर लीजिएगा, मेरे कस्टमर केयर कॉल कर लीजिएगा, तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपको आपके पैनल के साथ में कैसे स्क्रीन मिरर करना है, आईपैड या फिर किसी भी डिवाइस का। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको लगा कि इससे आपको कुछ भी हेल्प मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।